मादीपुर में जनहित की बड़ी जीत। 2.5 साल की कानूनी लड़ाई के बाद स्नानघर अवैध कब्जे से मुक्त। पश्चिमी दिल्ली के मादीपुर इलाके में मादीपुर वेलफेयर एसोसिएशन की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद स्नानघर को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर उसका भव्य उद्घाटन किया गया। RWA के प्रधान मुकेश कुमार ने करीब 2.5 साल तक इस जनहित मुद्दे को लेकर अदालत में संघर्ष किया और आखिरकार जीत हासिल की। उद्घाटन समारोह में मादीपुर विधानसभा से विधायक कैलाश गंगवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक के स्वागत से हुई, जहां RWA के सदस्यों ने फूल मालाओं से उनका सम्मान किया। इसके बाद विधिवत रिबन काटकर स्नानघर का उद्घाटन किया गया। RWA के चेयरमैन ताराचंदा बड़गुजर और अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में यह ऐतिहासिक पल साकार हुआ। बताया गया कि स्नानघर पर एक महिला द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसके खिलाफ प्रधान मुकेश कुमार लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने अंततः बुराई पर अच्छाई की जीत दिलाई। विधायक कैलाश गंगवाल ने स्नानघर का पूर्ण रूप से नवीनीकरण कराकर उसे जनता को समर्पित किया और आश्वासन दिया कि भविष्य में भी मादीपुर के निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए वे निरंतर कार्य करते रहेंगे। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए RWA और विधायक का आभार व्यक्त किया और इसे जनहित की बड़ी जीत बताया। 26 सालों से प्रयास करके कोई काम नहीं कर पाई और आपकी सरकार जब बीजेपी की सरकार बनी है उसके अंदर 1 साल के अंदर ही जो काम हो गया उसके क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि 27 सालों से लोग परेशान थे और जब हम चुनाव में आए और जब चुनाव जीते, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक यही उनका आह्वान था कि हम जमीन पर रह के काम करें, लोगों से मिले और जो उनकी समस्याएं हैं उनको दिल से अपने प्रयास से वो काम करें। हमने जैसे जीते, हमने एक गली में राउंड किया, हम घर नहीं बैठे। जो जो लोगों की समस्याएं थी वो सुनी, देखी और उसी दिन से हमने डिपार्टमेंटों को आदेश दिए, शिविर बनवाए। आज आप देख रहे हो कि हम 11 महीने की सरकार होने के बावजूद भी आप हर क्षेत्र में मेरे विधानसभा में देखो कि लगभग 70% काम हमने सीवर्स के कंप्लीट कर लिए हैं और जहां सीवर लाइन डल रही थी हमने सीवर लाइन डल रही है और डाल रही है, पानी की लाइनें डाल रही है। जो देखो, काम तो बहुत सालों का था, हम धीरे धीरे कर रहे हैं और आने वाले सालों में आपको दिल्ली बहुत साफ सुथरी स्वच्छ दिखेगी, नजर आएगी। स्नानघर पे सर काफी समय से जो है केस चल रहा था, आज उसका आपने रेनोवेशन करा के जो है उसका उद्घाटन किया। मैं जैसे ही आया तो मुकेश जी की पूरी टीम मेरे पास में आई, उन्होंने बात रखी और ये स्नानघर की जरूरत थी। और जब मैं चुनाव में भी गया तभी भी महिलाएं ने मेरे से कहा कि हमें स्नानघर की जरूरत है, तो हमारा पहला उद्देश्य यही रहा और हमने स्नानघर के लिए अलग से फंड दिया और इसको स्पेशल रिनोवेट करवा के जो इस पे कब्जा था उसको खाली करवाया और आज आपके सामने हम जनता के इसको कर रहे हैं। क्षेत्र की समस्या की अगर मैं बात करूं तो कितना आपने यहाँ पे कार्य किया है और अभी और कितना आपको कार्य करने मतलब सोचा है आपने? देखो, मैं जब एक हमारा घर होता है, हम घर में रहते हैं, एक घर के अंदर डेली कोई ना कोई समस्या होती है, हम डेली कोई ना कोई काम करते रहते हैं। ये हमारा विधानसभा हमारा घर है और सभी लोग जितना भी काम रोज निकलेगा हम रोज करते रहेंगे। अभी लगभग हमने 150 करोड़ का काम इस विधानसभा के अंदर ले लिया है और करीबन हम 30 से 40 करोड़ का काम हम कर भी चुके हैं। तो वो आपको सारे काम नजर आएंगे इन 3-4 महीनों में होते हुए। मुकेश कुमार जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो 2.5 साल से पिछले इस कार्य के लिए जो मतलब देखो जो समाज में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है जो अपना समय निकाल के ड्यूटी भी करते हुए कि समाज को दिक्कतें होती है तो हर आदमी आगे नहीं आता। समाज का जो जागरूक होता है वो आगे आता है और वो निश्चय करता है कि मैंने काम करना तो होता है और कई लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन मुकेश जी ने पीछे नहीं हटे, लगे रहे और आज उसका कारण है कि हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं। मुकेश जी, 2.5 सालों से आप लोगों ने प्रयास किया तो इसको जो अवैध कब्जा था उसे हटाने के लिए कितनी दिक्कतें आई? सर, हमने जब शुरू में देखा था, हमारे सुनील कुमार पंडित जी थे, उन्होंने बताया इसमें कब्जा है, तो मैं बेझिझक, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट होके मैंने बेझिझक इसके लिए लड़ा। 2.5 साल कोर्ट में केस लड़ा, मेरे पे एलिगेशन लगाए, कपड़े फाड़ा, रेप करा, तो न्यायालय होता है, उन्होंने मेरे पक्ष में दिया, वो सब झूठा निकला और हमारी जीत हुई। फिर हम MLA साहब से मिले, MLA साहब ने हमारी बात मानी
और सबसे पहले इसका निर्णय लिया क्योंकि लेडी से पार्कों में नहाती थी साड़ी पकड़ के, तो ये एक समाज के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है एमएलए साहब की तरफ से। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारी जयश्री में। इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ से पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी रही हूँ आम आदमी पार्टी से, और मैं फिर भी यहाँ मौजूद हूँ क्योंकि मैं समाज को भी रिप्रेजेंट करती हूँ। रैगर समाज पंचायत मादीपुर जिसने 20 साल यहाँ का संचालन किया है इस नानघर का, उसको भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं RWA टीम जो है उसकी मेंबर हूँ, इसको भी रिप्रेजेंट करती हूँ, और आम आदमी पार्टी की दिल्ली प्रदेश RWA जॉइंट सेक्रेटरी को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर राजनीतिक मंच तो है नहीं, आपने अच्छा कार्य किया और मैं आपके साथ सहयोग में और समर्थन में खड़ी हूँ। अच्छे काम के लिए जनता का जो असुविधा है वो समाप्त हुई है। आफ्टर समवन्स डेथ जो फैमिली लेडीज हैं जो दे डू सम रिचुअल्स, उसमें बहुत दिक्कत होती थी, तो वो दिक्कत अब खत्म हो जाएगी। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार वशिष्ठ, कोषाध्यक्ष RWA। और स्नान करना सबसे पहले श्रेय हम अपने एमएलए को देना चाहते हैं जो इतने कम बजट में और सबसे पहले काम माता बहनों की समस्या सुनकर और हमारे प्रधान श्री मुकेश कुमार जी का नेतृत्व में ये काम मिलजुल कर पूरी टीम ने और हमारे एमएलए साहब की पूरी टीम ने, विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले एमएलए के हमने कई बार रिक्वेस्ट करी लेकिन उन्हें अनदेखी कर दिया। ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक हैं जो एक आवाज में एक तेज आंधी की तरह काम किया है, जैसे आप देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। एक जयते सत्य की अंततः लास्ट में जीत होती है। तो इसका सीधा साधा उदाहरण, सिंपल सा उदाहरण आज की डेट में हमारे प्रधान प्रेसिडेंट मुकेश कुमार शहरावत जी हैं जो RWA के प्रधान हैं। और हमने ये भी सुना है कि जनसेवक, अगर जनसेवक की सच्ची परिभाषा देखनी है तो हमारे क्षेत्र के एमएलए साहब को देखिए, उनसे बात करिए और उनसे काम करवा के देखिए। वो आपको दूसरा चक्कर भी नहीं लगाने देंगे, इतनी समय में वो आपका काम खत्म कर देंगे। वो सच्चे जनसेवक है और सत्यमेव जयते हमारे प्रधान मुकेश कुमार जी। धन्यवाद।